हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम एफकेट के लिए। अब देखिए, ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है एफकेट में, तो आई होप आप सभी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप ये एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो आपको जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारी मॉक जो है 199 रुपीज़ में अवेलेबल है हमारे साइट, हमारे ऐप पर। आप जाके उसे परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करके मॉक प्रोवाइड किया है जो एकदम एग्ज़ाम रेलिवेंट है, जो आपके एफकेट के एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो आप वो मॉक जाके आप लगा सकते हैं। वो मॉक आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा जो सेकंड टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम हमारे लास्ट रीजनिंग के वीडियो में हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्पेशली एफकेट एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीजनिंग का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम रीजनिंग के डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है क्लासिफिकेशन और दूसरा है सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि क्या अप्रोच से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। सो पहला है क्लासिफिकेशन और दूसरा है सीरीज़। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्या है? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट निकालना होता है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने मॉक दिया है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है जिसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं और उनमें से हमको ऑड वन आउट निकालना होता है। वो नंबर्स में भी होता है, वर्ड्स में भी होता है और क्या होता है, लेटर्स में भी होता है। तो जैसे कि एनालॉजी को कवर करा था हमने, कोडिंग डिकोडिंग किया था, वैसे ही जहाँ पर भी नंबर्स, लेटर्स और वर्ड ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी काफ़ी सिमिलर है एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग से। तो ऑड वन आउट, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि हमको ऑड वन आउट निकालना होता है। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से एक डिफरेंट होता है बाकी 3 ऑप्शंस में से, ठीक है? तो उसको निकालना होता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन हमको नंबर दिया हुआ है ऑप्शंस में और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 number pairs are given, 3 of which are alike in certain manner and 1 is different. Choose the different number pair. बोल रहा है कि ये 4 नंबर दिया हुआ है, इन सब में से 3 जो ऐसे नंबर हैं जो सेम है, जो सेम टाइप के हैं, और एक इसमें से ऑड है, एक इसमें से डिफरेंट है। तो हमको डिफरेंट वाला निकालना है, ठीक है? तो हमको क्या दिख रहा है? पहला नंबर 216 दिख रहा है, ठीक है? 216 दिख रहा है। सेकंड नंबर क्या दिख रहा है? 143 दिख रहा है। थर्ड 209 दिख रहा है और फोर्थ वाला है 374 दिख रहा है। हमको कुछ इसमें दिख रहा है कि 6 का क्यूब होता है, राइट? 216 6 का क्यूब होता है। ये किसी का होता है? नहीं होता। ये किसी का होता है? नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी भी किसी का क्यूब या स्क्वायर नहीं होता है। तो क्या है ये? देखिए, आप अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है, ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है? डिविजिबल है 11 से। 11 से डिवाइड कर दीजिए 143 को, तो क्या हो रहा है? 13 आ रहा है, राइट? फिर इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ रहा है? 19 आ रहा है, ठीक है? इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ रहा है? 34, ठीक है? क्या ये डिविजिबल है? ये चेक कर लेते हैं। 11 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ रहा है? 19 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, राइट? तो ये डिविजिबल नहीं है 11 से, ठीक है? तो ये हमारा इन तीनों में कॉमन क्या है कि ये तीनों ही नंबर 11 से डिविजिबल हैं, बट 216 डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर कौन सा डिफरेंट नंबर है? वो 216 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। The second number in the given number pairs is obtained by performing certain mathematical operations on the first number. The same operations are followed in all the number pairs except one. Find the odd number pair. तो बोल रहा है कि एक certain ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है फर्स्ट नंबर में और फिर सेकेंड नंबर आया है, ठीक है? ये नंबर पेयर दिया हुआ है,
फर्स्ट नंबर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे सेकेंड नंबर ऑब्टेन हुआ है, तो इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो सेम है और 1 डिफरेंट है, हमको डिफरेंट वाला निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं। 17 का समवेयर हमको क्या दिख रहा है कि बहुत बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर है तो या तो स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा, क्यूब होगा। तो बड़ा नंबर है 17, तो 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 289 होता है। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 284 दिया हुआ है, तो -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 284 आ जाएगा। ठीक है, इसमें करते हैं ऑप्शन नंबर बी में 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, 144 में -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 139 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, और इसमें क्या माइनस, अभी तक क्या कर रहे थे, -5 कर रहे थे, इसमें 441 में -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 436। ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, और 256 में -5 करेंगे तो क्या होगा, 251 होगा, बट यहाँ 250 दिया हुआ है, तो इसमें क्या किया गया है, -5 की जगह -6 किया गया, राइट, -6 किया गया तब 250 आ रहा है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये तीनों सेम है, इसमें स्क्वायर किया गया है और फिर माइनस कर दिया गया, -5 किया गया बट इसमें -6 किया गया, तो हमारा ऑड वन कौन सा हो रहा है, डी हो रहा है, तो ये डिफरेंट है बाकी तीनों पेयर में से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन दोबारा एक और क्वेश्चन हमारे पास, 4 नंबर पेयर्स आर गिवन, 3 ऑफ विच आर अलाइक इन सर्टेन मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, 4 नंबर दिया हुआ है, इसमें से एक डिफरेंट है, हमको डिफरेंट वाला डिफरेंट नंबर पेयर चूज़ करना है इसमें से। तो क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 13 है और क्या है 12 है। ठीक है, 26 और 6 है। ठीक है, 4 और 39 है, 8 और 24 है। तुम जो इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तुमको कुछ कॉमन वैसे दिख नहीं रहा है, इसमें ऑड है, ये इवन है, इवन इवन है, इवन इवन है, इवन ऑड है। तो हमको देखिए यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 13 इंटू 12 करते हैं। ठीक है, 13 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा, 156 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 26 इंटू नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, 26 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ रहा, 156 आ रहा है। ठीक है, थर्ड वाला ले लेते हैं, 4 इंटू 39 इंटू 4 करते हैं, 39 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो रहा, 156 आ रहा है। और फोर्थ वाला भी ले लेते हैं, 24 इंटू 8 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 192 आ रहा है। ठीक है, तो 192 क्या है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से, फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करने से इन तीनों ही ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है वो 156 आ रहा है। बट ऑप्शन नंबर डी में क्या आ रहा है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी में 192 आ रहा है, जो डिफरेंट है बाकी तीनों नंबर से। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका, आप जितना क्वेश्चन लगाओगे, आप जितना मॉक लगाओगे, जितनी न्यू टाइप के क्वेश्चन करोगे, उतनी जल्दी आप यहाँ पे समझ पाओगे कि क्या है, क्या ऐसा डिफरेंट है। ठीक है, तो आप उतनी लॉजिक्स लगा सकते हो। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आप ज़रूर मॉक दीजिए एग्ज़ाम के पहले, तो मॉक दे के डेफिनेटली चाहिए वो, और स्पेशली मॉक को एनालाइज करना है। सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक को एनालाइज करना है। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया उसको आके देखिए कि कहाँ गलत हुआ है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको भी देखिए कि कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो किस लॉजिक से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, लेटर्स आ गया यहाँ। 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner while 1 is different. Select the odd letter cluster. इसमें बोल रहा है 4 लेटर क्लस्टर दिया हुआ है, इसमें से 3 सेम है और क्या है, एक डिफरेंट है। तो ये सारे किसके क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है। तो हमको डिफरेंट वन निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था एनालॉजी करते टाइम कि आपको प्लेस वैल्यू लेटर में याद होनी चाहिए। तो हम इसको प्लेस वैल्यू के तरह से करेंगे। पहले तो हम जब इसको ऑब्जर्व करें तो हमको क्या दिख रहा है, एम और एन दिख रहा है। ठीक है, एम और एन का क्या है, ये दोनों ऑपोजिट लेटर्स है, राइट। इन सब में ये एम ऑपोजिट एन है, टी का ऑपोजिट जी है, बी का वाई है, एक्स का सी है। ठीक है, ये कॉमन दिख रहा है, तो ये चारों में कॉमन है। अब जो भी डिफरेंट होगा वो फर्स्ट वाले से ही होगा।
ठीक है, तो देख लेते क्या हो रहा है। हमको क्या पता है, एस का हमको पता है, एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19 होता है, एम का क्या होता है 13 होता है और एन का क्या होता है 14 होता है, जेड का क्या होता है 26 होता है, टी का 20 और जी का 7 होता है, जी का 7 होता है, बी का 2 होता है, वाई का क्या होता है 25 होता है, ठीक है, और डी का क्या होता है 4 होता है, एक्स का 24 होता है और सी का 3 होता है, ठीक है। तो हमको इधर क्या दिख रहा है 13 और 19 में कोई रिलेशन है, 13 से 19 + 6 हो रहा है, ठीक है। फिर 20 से 26 क्या हो रहा है +6 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इनमें +6 हो रहा है। 7 to यहाँ क्या हो रहा है +5 हो रहा है, ठीक है, गौर कीजिएगा +5 हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा 24 + 6 करेंगे तो क्या होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं +4, राइट, तो +4 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है +6 हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो ऑप्शन नंबर सी है, जी बी वाई, ये क्या है डिफरेंट है, क्योंकि इन सब में फर्स्ट लेटर कैसे ऑब्टेन हुआ है, सेकंड लेटर जो है उसका जो प्लेस वैल्यू उसमें 6 ऐड हुआ है, तो वो 6 सक्सीडिंग लेटर है, ठीक है। बस ऑप्शन नंबर सी में 5th सक्सीडिंग लेटर है, जी बी का 5th सक्सीडिंग लेटर है, इस वजह से ये ऑड वन आउट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैं उसको हमेशा एनालॉजी इनफैक्ट ये क्लासिफिकेशन में भी हमेशा इसको क्यों कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि जो प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम नंबर्स में ना ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हम हमेशा नंबर्स को देख के काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। हम अगर लेटर्स में ही कोशिश करें समझने की तो हमको टाइम लग जाता है, क्योंकि हम नंबर्स को देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है, इस वजह से हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी क्या दिया हुआ है, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर। हमको इन चारों में से एक ऑड है उसको निकालना है, ठीक है। तो पहले जी दिख रहा है, GWRLZDHU, तो ये ऑपोजिट तो नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 और डब्ल्यू की क्या होती है 23, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 और एल की क्या होती है 12, ठीक है। जेड की 26 होती है, डी की 4 होती है और एच की क्या होती है 8 और यू की क्या होती है 21। तुमको क्या दिख रहा है जब हम नंबर्स को देख रहे हो, देखो आप अगर लेटर्स को देखते तो आप नहीं डिफ़िकल्ट होता आपके लिए कि ये कैसे सॉल्व होगा, बट आप नंबर्स में कन्वर्ट कर लिए तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, 7 + 23 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है, 18 + 12 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है, 26 + 4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है, और 8 + 21 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 29 आ रहा है। तो हमको इस नंबर्स में आपने कन्वर्ट कर लिया, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट वाला इसमें से ऑड वन आउट कौन है। तो क्लियरली दिख रहा है कि इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करने से इन तीनों में 30 आ रहा है, जो ऑड वन आउट है वो ऑप्शन नंबर डी है, HU हमारा ऑड वन आउट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर भी वही दिया हुआ है, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन out of which 3 are alike in some manner which one is while 1 is different, select the odd letter cluster। इसमें भी वही क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन की क्वेश्चन है, ऑड निकालना हमको यहाँ से, तो ये कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ FIC दिया हुआ है, DGY SVN ORJ दिया हुआ है, ठीक है। तो F का क्या हो रहा है जल्दी से लिख लेते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू F6 है, I क्या है I 9 है और C क्या है 3 है, ठीक है। D क्या है 4 है, G क्या है 7 है और Y 25, ठीक है। S क्या है 19 है, V क्या है 22 है और N क्या है 14 है, O क्या है 15 है और O क्या है 15 है, R क्या है 18 है और G क्या है 10 है, ठीक है। अब देखिए जब नंबर को आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, इसमें 3 ऐड हो रहा है और इसमें इन दोनों में 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है 25 में अगर हम 4 डालना है तो 25 के बाद 26 और +4, तो इसमें क्या हो रहा है 5 ऐड हो रहा है, राइट। 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 होगा और 26 के बाद 4th लेटर कौन सा होगा D होगा, तो ये +5 हो रहा है। इस वाले में इन दोनों में FIC में इसमें +3 हुआ और इसमें भी +3 हुआ, बट इसमें +5 हो रहा है, ठीक है। और 4 और 7 में क्या हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं 19, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 14, इसमें क्या हो रहा है 14 से 19 में क्या हो रहा है
+5 हो रहा है, और क्या हो रहा है 19 से 22 आने में +3 हो रहा है। ठीक है, अभी इसका भी देख लेते हैं। 10 से 5 +15 +5 हो रहा है, और इस 15 से 18 +3 हो रहा है। तो हमको दिख गया कि यहाँ पर ऑड पेयर कौन सा है। ठीक है, इसमें से ऑड लेटर क्लस्टर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें +5 हो रहा है, बट इसमें तो +3 हो रहा है। थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर में +3 का ऐड हो रहा है, बट इन सब में थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर में जाने के लिए +5 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। तो आई होप क्लियर है कि इसको कैसे करना है। इसको कोशिश करिएगा इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो, कोशिश करिएगा इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया जाए। अगर आपसे डायरेक्टली होता है तो अच्छी बात है, बट जहाँ पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा वहाँ फंस जाओगे, वहाँ पर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस वजह से इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप आप आज पिछले सेशन के बाद ही आप लर्न करके आए होंगे कि अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू क्या है और इसके ऑपोजिट लेटर्स क्या है। अगर अभी भी नहीं करा है तो आप लर्न कर लीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर दिया हुआ है, बड़ा लेटर्स दिया हुआ है। लाइक वहाँ अभी तक हम लोगों ने 3 लेटर्स का किया, 2 लेटर्स का किया, अब ये कुछ 5 लेटर्स है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले तो। 4 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर गिवन इन जम्बल्ड फॉर्म। तो इसमें क्या बोल रहा है, जम्बल्ड फॉर्म में, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये पढ़ लो एक बार। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ मीनिंगफुल वर्ड इज मेड बाय रीअरेंजिंग द अल्फ़ाबेट, फाइंड द ऑड वन आउट आफ्टर मेकिंग मीनिंगफुल वर्ड। तो इसमें से बोल रहा है इसको रीअरेंज करना है और फिर निकालना है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा। ठीक है, तो हम इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या हो रहा है, पीछे से रीअरेंज करते हैं तो क्या आ रहा है, COVER, कवर। ठीक है, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। इसको अगर रीअरेंज करते हो क्या होगा, PIVOT, क्या हो रहा है, पिवोट। क्या करना है, उल्टा लिखना है बस। और इसको कर रहे हैं तो क्या आएगा, IEVRT। IEVRT इसको अगर पूरा रिवर्स करते हैं तो ये कोई मीनिंगफुल वर्ड तुमको दिख नहीं रहा। IEVRT कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता, पिवोट होता है, कवर होता है। इसको चेक कर लेते एक बार। रैपिड, RAPID है ना, रैपिड आ रहा है। ठीक है, तो रैपिड भी मीनिंगफुल वर्ड है, तो जो ऑड होगा वो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर C होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया कीजिएगा कि वहाँ पर क्या पूछा गया है, तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये GA बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जहाँ पर आप अगर जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और इंग्लिश अच्छे से पढ़े हो, उसके क्वेश्चंस लगाए हो, तो आपको ये वाली सॉल्व करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अभी ये वाले क्वेश्चन को करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर while the fourth one is different. Choose the word which is different from the rest. इसमें बोल रहा है कि ऐसा वर्ड ढूंढना है जो बाकी सबसे डिफरेंट है, जैसे बाकी सब में भी बोला गया था। तुमको क्या दिख रहा है, ये सारा फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ओनम। सो ओनम क्या है, ओनम एक फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है। ठीक है, लोहरी, लोहरी एक फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, देन आता है लोसार। लोसार एक फेस्टिवल है जो टिबेटियन न्यू ईयर भी बोला जाता है। इसको टिबेटियन लोग जो होते हैं वो न्यू ईयर मनाते हैं, तो उसको उस फेस्टिवल को बोला जाता है लोसार। ये कहाँ होता है, ये नॉर्थ स्टेट में होता है, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और देन ये लद्दाख में भी मनाया जाता है। सो ये भी फेस्टिवल है, ओनम, लोहरी, लोसार, ये तीनों ही फेस्टिवल हैं। ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है बिहू। बिहू भी एक तरह का फेस्टिवल है, बट एट द सेम टाइम बिहू क्या है, एक डांस फॉर्म है जो कि असम का है। असम की जो फोक डांस होती हैं उसमें बिहू आता है। तो बिहू जो है यहाँ पर सिर्फ ऑड वन आउट है, क्योंकि बिहू डांस फॉर्म है और ओनम, लोहरी और लोसार ये क्या है, फेस्टिवल है। तो हमको ऑड वन आउट निकालना था, ऑप्शन नंबर D ऑड वन आउट है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच, अगेन वही चीज़ बोला गया, 3 आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल द फोर्थ वन इज डिफरेंट। इसमें से फोर्थ वन डिफरेंट होगा, हमको ऑड वन आउट निकालना, हमको डिफरेंट निकालना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति,
पीस मतलब बहुत सुकून, लाइक शांति जैसा होता है कुछ, ठीक है। इम्पेशेंस, इम्पेशेंस मतलब बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत ही जल्दीबाजी में लोग रहते हैं ना, इम्पेशेंस है, इम्पेशेंट है, हम बोलते हैं ना ये पर्सन बहुत ही इम्पेशेंट है, तो बहुत हड़बड़ी में। सेरेनिटी का मतलब होता है पीस, शांति। इम्पेशेंस का मतलब होता है हड़बड़ी में रहना। कंसर्न मतलब बहुत ही चिंता में रहना, चिंतित रहना, हमेशा सोचना, किसी के लिए कंसर्न दिखाना। सो ये भी इम्पेशेंस जैसे ही होता है, चिंतित रहना, हमेशा परेशान रहना। एंजाइटी, एंजाइटी का तो पता ही है कि बहुत ही परेशान रहना, बहुत ज़्यादा चिंतन करना, बहुत ज़्यादा सोचना। तो आपको दिख रहा है ये तीनों जो वर्ड हैं ये तीनों कॉमन हैं, ये तीनों सिनोनिम हैं एक दूसरे के। इम्पेशेंस, कंसर्न और एंजाइटी तीनों ही सिनोनिम है, क्योंकि तीनों का मतलब कहीं ना कहीं चिंता करना है, कहीं ना कहीं परेशान रहना है, कहीं ना कहीं इम्पेशेंस रहना है, कहीं ना कहीं हमेशा परेशानी में ही रहना है। बट सेरेनिटी का मतलब होता है एकदम शांति, पीस। तो ये डिफरेंट है, इसका ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन था, ये अगर आपने अच्छे से सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही पूछा गया है कि वन, इन तीनों में से 3 सिमिलर है और 1 डिफरेंट है, हमको ऑड वन आउट निकालना है। तो मैं ये दोबारा से नहीं पढ़ रही हूँ। तो क्या है इसमें, तेलुगु दिया हुआ है, असमीज़ दिया हुआ है, उड़ीसी दिया हुआ है और पंजाबी दिया हुआ है, ठीक है। तो तेलुगु हमको पता है लैंग्वेज होती है जो आंध्र प्रदेश की है। असमीज़ भी असम की लैंग्वेज है। उड़ीसी जो है ये उड़ीसा की है, लेकिन लैंग्वेज नहीं है, क्या है, डांस फॉर्म है। उड़ीसा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, उड़िया है, ठीक है। तो उड़ीसी जो है ये है डांस फॉर्म, और पंजाबी हमको पता है पंजाब की लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ऑड वन क्या आउट हो जाएगा, उड़ीसी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे जो हम लोगों ने किए, इतने सारे जो क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, वो क्या था, वो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये सारे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आई होप आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर लोगे। और आपको अप्रोच आई थिंक अभी तक तो पता चल गई होगी कि किस तरह से करना है। तो आई होप आप सभी प्रिपेयर्ड हो एग्ज़ाम के लिए, और ये सारे क्वेश्चन आप मेरे से पहले ही कर ले रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज़। अब सीरीज़ में क्या होता है, जैसे आता है नंबर सीरीज़ आती है, ठीक है। देन आता है हमारा इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ आता है, ठीक है। नंबर आता है, अल्फ़ाबेट आता है, और एक और कौन सी सीरीज़ आती है, एक और जो सीरीज़ आती है वो हमारी अल्फ़ाबेट में ही होती है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, और 5-6 लेटर्स को 5-6 लेटर्स को इंसर्ट करना होता है, और सिक्वेंशियली इंसर्ट करना होता है, और उसमें निकालना होता है, राइट। तो हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हम आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज़ में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसकी अप्रोच क्या होती है सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हमारे सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसमें से हमको नंबर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर होगा जो हमारे क्वेश्चन मार्क में आएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए, अच्छा चलो यहीं से करते हैं। 16 है, ठीक है। क्या है, 16 है, ठीक है। 16 में क्या है, हमको दिख रहा है यहाँ पर कुछ कॉमन 16 4 का स्क्वायर होता है, राइट, ठीक है। 16 होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। 125 हमको दिख रहा है क्यूब होता है, ये 5 का क्या होता है, क्यूब रूट होता है, क्यूब होता है। 5 3 25, 25 3 25, 5 5 25, 25 5 125, क्यूब होता है। 6 का फिर स्क्वायर, 5 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। आई होप आपने क्यूब भी लर्न कर लिया होगा, क्यूब और स्क्वायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने कर लिया होगा अभी तक। देन आपको क्या दिख रहा है, ये निकालना है हमें, और 729 दिया हुआ है, ये किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। तो हमको क्या दिख रहा है, 4 5 6 7 8, 7 के बाद 8 होगा, ठीक है, और 9। तो ये नेक्स्ट नंबर हो रहा है, ठीक है, सीक्वेंस में चल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला स्क्वायर हुआ है, फिर क्यूब हुआ है, स्क्वायर हुआ है, क्यूब हुआ है, तो 8 का क्या होगा, स्क्वायर होगा,
8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसको मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा इन ऑप्शन में से वो निकालना है। तो जब आप ये नंबर को देख रहे हैं, चलिए मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। 14, 16, 21, 31 और क्या है 48। ठीक है, जब हम नंबर को लिख ले रहे हैं तो इसमें दिख रहा है कि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? -+2 का। 14 + 2 16, इसका क्या दिख रहा है? +4 हो रहा है। 16 + 4 नहीं सॉरी 16 + 5 हो रहा है। 16 + 5 हो रहा है 21, 21 + 10 हो रहा है 31 और 31 + 17 हो रहा है 48। ठीक है, तो अब इससे तो कुछ पता नहीं चला। चलिए एक और डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। 5 और 2 क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। 2 + 3 5, फिर क्या हो रहा है? +5 हो रहा है और फिर क्या हो रहा है? +7 हो रहा है। तुमको पता चल रहा है 3, 5, 7 तीनों ही ऑड नंबर है। ठीक है, अभी यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या है? 3 है, 5 और 7 है, ये तीनों ही ऑड नंबर है और ये तीनों ही प्राइम नंबर है और वो भी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। तो या तो यहाँ पर +9 होगा या फिर यहाँ पर होगा 9। तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हो सकता है 11 हो सकता है ऐड। ठीक है, तो हम पहले 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से अगर कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है? 9 ऐड कर रहे हैं 17 में तो क्या आता है? 26 आ रहा है। 26 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर 26 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8, 14, 1 कैरी 4, 5, 6, 7। ठीक है, 74। कहीं पे ऑप्शन में 74 है? ऑप्शन में तो कहीं भी 74 नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ दो लॉजिक हो सकती थी। एक ऑड नंबर वाली हो सकती थी और दूसरी क्या हो सकती थी? प्राइम नंबर वाली। तो ऑड नंबर वाली तो नहीं चली, तो क्या होगा? हम प्राइम नंबर से चेक कर लेंगे, क्योंकि 3, 5, 7 ये क्या है? प्राइम नंबर है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 11 होता है। ये वाली लॉजिक तो नहीं चली। तो इधर किससे? 17 में +11 करेंगे। 17 में +11 करेंगे तो क्या हो जाएगा? +28 हो जाएगा। ठीक है, और 28 किस में ऐड करेंगे? 48 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 76 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में सोच समझ के क्वेश्चन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी नंबर सीरीज दी हुई है। इसमें क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है 2, जिसको चलो यहाँ लिख लेते हैं। 3, 5, 9, 15, 25 और 41। देखिए मैं आपको इसको समझाने के लिए लिख रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम में बैठ के टाइम वेस्ट करना है, यहीं से समझ लेना कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5, इधर 2 ऐड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? 10 ऐड हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है 15 ऐड। 15 हो रहा है? नहीं, 16 ऐड हो रहा है। ठीक है, 16 ऐड हो रहा है। तो हमको क्या पता चल रहा है? ये देख के क्या पता चल रहा है? देखो इधर 2 था, 2 + 4 क्या होता है? 6 होता है। 2 + 4 हो गया 6, 6 + 4 क्या होगा? 6 + 4 होता है 10। तो यहाँ 10 ऐड हो गया। तो अब नेक्स्ट वाला क्या हुआ है? 6 + 10 ऐड हुआ है तो क्या हो रहा है? 16 हो रहा है। तो इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा? 16 + 10 ऐड हो जाएगा, जो कि 26 है। तो इसमें क्या होगा? 26 ऐड होगा तो क्या आएगा? 67 आ रहा है। ठीक है, 67 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आपको आप जितना नंबर सीरीज़ को प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो। सो इस तरह आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक लगाओगे, जितने टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे, आप उतनी ही जल्दी ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। इसमें देखो सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है ये सारे नंबर्स को देख के कि कुछ बड़ा नंबर है। इसमें माइनस, सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से तो नहीं हो रहा है, कहीं पे मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है। ठीक है, देखिए 6 से 13 अगर करते हैं तो क्या हो रहा है? लिख लेते हैं इसको भी। तो हमको क्या दिख रहा है? 6 से 13 क्या हो रहा है? इनटू 2 हो रहा है, 6 2 से 12 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, 13 क्या हो रहा है? इनटू 2 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ठीक है,
27 इंटू 2 54, 54 प्लस 1 क्या हो रहा है 55, और 55 इंटू 2 क्या हो रहा है 55 इंटू 2 110 होगा, प्लस 1 111 होगा। ठीक है, तुमको नेक्स्ट वाला निकालना है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा यहाँ से इंटू 2 होगा, फिर प्लस 1 होगा, इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 2 2 2 प्लस 1 2 2 3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 2 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर आप बड़ा नंबर देख रहे हो, जहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है कि 55 111 है, तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है, तो आप सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप पहले ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लेटर। सो लेटर्ड में हो रहा है कि बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो पहले क्या हुआ है QRF NUH KXJ HAL क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सबसे पहले तो हमको दिख रहा ऑप्शन है ना, ऑप्शन में फर्स्ट जो लेटर है EFBD, तो फर्स्ट लेटर सबका डिफरेंट है। इसका मतलब फर्स्ट वाला अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट में कौन सा लेटर आएगा, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपको सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे क्या करेंगे, पहले इसका अगेन यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ क्या हो रहा है ये वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले लेटर को हमको बस देखना है। तो फर्स्ट वाला लेटर क्या है QNKH। तो Q का क्या होता है प्लेस वैल्यू 17 होता है, N का क्या होता है 14 होता है, K का क्या होता है 11 होता है, H का क्या होता है 8 होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो रहा है इधर हमको दिख रहा है -3 हो रहा है, इधर क्या हो रहा है इन दोनों में -3 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है -3 हो रहा है, तो इसमें क्या होगा -3 होगा, 8 - 3 5 हो जाएगा, तो E स्टार्ट होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा E होगा। ऑप्शन नंबर ए में हमको ये दिख रहा है, हमको इसको मार्क करके आगे बढ़ना है, हमको बाकी सारा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि E कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो फर्स्ट वाला लेटर मिल गया, तो हमको बस सॉल्व करके निकल जाना है वहाँ से। हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमको अपनी टाइम बचानी है, तो आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाओ, अगर ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है तो आप एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या हुआ है RATV WRAOFM और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक करेक्ट आंसर निकालना है। तो हमको पता है आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अगेन प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आर की होती है 18, ए की क्या होती है 1, टी की 20 होती है, और वी की क्या होती है 22, डब्ल्यू की क्या होती है 23 होती है, आर की क्या होती है 18 होती है, ए की 1 होती है, ओ की 15 होती है, 6 होती है, एफ की 6 होती है, एफ की 6 होती है, और एम की क्या होती है 13 होती है। ठीक है, हम अगर ऑब्जर्व करें फर्स्ट वाले, इसमें हमेशा फर्स्ट लेटर सबका पहले देखना है। फर्स्ट लेटर इसमें क्या हो रहा है 8 से 20 हो रहा है, 20 से क्या हो रहा है 8 से 20 जा रहा है। ठीक है, 18 से 20 जा रहा है, 20 से क्या जा रहा है 23 जा रहा है, फिर 23 से क्या हो रहा है 1 हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +3 हो रहा है, देन क्या हो रहा है +4 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो क्या होगा 26 लेटर्स है +1। ठीक है, फिर क्या हो रहा है +5 हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है +6 होना चाहिए, तो 6 6 12 होना चाहिए। 12 किसका है एल का है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, एल फर्स्ट लेटर है। ठीक है, अब सेकेंड लेटर को देख लेते हैं। ए का क्या है 1 है, देन ए के बाद तो इसका क्या हो रहा है 22 हो रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ ए का 1 है, 22 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 18 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है 13 हो रहा है। तो हमको क्या दिख रहा है 1 से सीधा 22 हो रहा है, तो हम इसको उल्टा लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +3 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +4 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +5 हो रहा है, +5 हो रहा है 22 + 5 27 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा +1 होगा। ठीक है, मतलब इधर माइनस होगा 12 होगा, 12 + 1 13 आएगा। सो 12 किसका है एल का है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर भी आपका वैसे ही कुछ लेटर सीरीज़ दिया हुआ है, इसमें हमको सीधा से दिख रहा है एल के बाद एम है, एम के बाद एन है, एन के बाद ओ है, ओ के बाद पी है,
तो इसके पहले प्रीवियस लेटर एल के पहले क्या होता है, एल के पहले क्या होता है, के होता है। तो ये वाला और ये चारों ऑप्शन में किए हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन में के दिया हुआ था, आपको फर्स्ट वाली करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट वाला क्या है, सब में डिफरेंट आ, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, वाई का क्या होता है प्लीज़ वैल्यू, वाई का होता है 25, एक्स का क्या होता है, एक्स का होता है 23, एक्स का 23 होता है, सॉरी एक्स का, सॉरी मैं ध्यान नहीं देनी थी, एक्स का 24 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, 22 होता है वी का, यू का 21 होता है। तो क्योंकि माइनस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा 26 होगा, ठीक है। 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। ये दोनों एलिमिनेट हो गए क्योंकि सेकंड वाला हमारा जेड आया। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है, क्यू का 17 होता है, इसका 19, यू का 21, डब्ल्यू का क्या होता है 23, वाई का क्या होता है, वाई का मान होता है 25, ठीक है। तो माइनस हो रहा है इधर 15 होगा, ठीक है। 15 प्लस 17, 19, 21, 23, 25, 15 किसका होता है, 15 होता है ओ का। तो लास्ट वाला क्या होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमको जल्दी जल्दी करना है जितनी जल्दी हो पाए। देन आता है हमारा जो लास्ट वाला आता है, ये भी हमारा सीरीज़ का पार्ट है। तो इसमें क्या बोला है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो इसमें सिक्वेंशियली इन सारे लेटर्स को बैठाना है 1 by 1 और फिर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सीरीज़ को कंप्लीट करेगा ऐसा हमको बोला गया, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ही अप्रोच है, आप पहले नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट कर लीजिए, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आ रहा है। क्योंकि 16 आ रहा है ना, ये हमेशा ना ग्रुप में होते हैं, ये हमेशा इंडिविजुअली नहीं होते, ये होते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो 16 है तो क्या होगा, 4 4 का ग्रुप होगा, 4 लेटर्स हैं और फिर 4 टाइम्स वो रिपीट होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं, 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब जब 4 4 में डिवाइड करें तुमको दिख रहा है एच एच एच, फर्स्ट लेटर एच कहीं पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, तो हाँ एक वर्ड है, ठीक है, हमको दिख रहा है। फिर थर्ड लेटर चेक कर लेते हैं, आर आर इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो लेटर तो जो फर्स्ट ऑप्शन वाला होगा जिसमें आर है वो होगा, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा, आर ये है। सेकंड वाला क्या लेंगे, सेकंड वाला कॉमन कहाँ दिख रहा है, ए इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो यहाँ ए हो जाएगा, तो आर ए आर होगा। सो आर ए आर ऑप्शन नंबर सी में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस डिवाइड कीजिए और फिर इस तरह से आप समझ लीजिए कि कैसे होगा। और अगर आपका फर्स्ट 3 लेटर से ही हो जा रहा है तो आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। बेसिकली ये वैसे हो रहा था, सॉरी, तो आ जाएगा ये हार्म का रिपीट किया गया, राइट, इस वर्ड को, तो ये आ जाएगा। सो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। सो हम नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। ये वाला भी आपको वैसे ही लेटर्स को पुट करना है इन ब्लैंक्स में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शंस देख लीजिए, सबका सेम, ये और ये सेम आ रहा है। तुम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले क्या करना है, नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें आ रहे 18 कैसे हो सकता है, 6 लेटर्स हो सकता है, 6 3 18, ठीक है, या फिर 6 लेटर्स का 3 बार रिपीट किया गया होगा या 3 बार 6 लेटर्स को रिपीट किया होगा, ऐसा कुछ बन सकता है। तो हम पहले बड़ा लेटर से ही लेते हैं, 6 टाइम्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से डिवाइड हुआ, 6 6 करके डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमको 6 6 में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है, अब देखना है हमको सेकेंड वाला निकालना है। सेकेंड वाला लेटर सबका कॉमन, तो इधर जी होगा, तो कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। देन लास्ट वाला लेटर अगर हम लोग देखें तो पी आ रहा है, ठीक है। तो पी सेकेंड वाला लेटर जो होगा वो पी होगा, इधर क्यू दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बस इसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करके आपको निकल जाना है क्योंकि आपको टाइम बचानी है अपनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या दिया हुआ है,
इसमें भी वही दिया हुआ है, सीरीज़ है, और फिर हमको इनमें से चूज़ करना है कि ब्लैंक में क्या क्या प्लेस होगा। पहले क्या करना है, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना है, 20 लेटर्स है। ठीक है, 20 लेटर्स को कैसे हो सकता है, 5 लेटर्स है जो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 4 वर्ड का लेटर है जो 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो हम अगर देखें तो कहीं पे 4 वर्ड का लेटर भी हो सकता है, तो 4 वर्ड ले लेते हैं। पहले 4 वर्ड लिए, 4 करके इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमको जी से स्टार्ट हो रहा है, डी में एंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम थर्ड लेटर पहले निकालेंगे, ठीक है, थर्ड लेटर क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, पी हो रहा है, इसमें क्यू हो रहा है, तो ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है, थर्ड लेटर हर किसी में चेंज हो रहा है। तो पी है, क्यू है, और लास्ट वाला एस है, तो ये सिक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, पी क्यू, इधर आर होगा, तो पहला वाला क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, थर्ड वाला लेटर निकल गया, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर फिर फर्स्ट लेटर निकालना है हमको। यहाँ पर फर्स्ट लेटर जी सब में जी है, तो यहाँ भी जी हो जाएगा, यहाँ भी जी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला लेटर क्या हो रहा है, जी हो रहा है, तो हमारा ओ जी दोनों में है, तो नेक्स्ट वाला चेक कर लेंगे। नेक्स्ट वाले से हमको पता चल जाएगा कौन सा राइट है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाला क्या है, इसमें डी है, इसमें भी डी और इसमें भी डी है, तो सब में कॉमन जा रहा है, तो यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला होगा डी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बन रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है सारी चीज़ें कि कैसे किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। आपको अपने टाइम बचानी है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतनी जल्दी ही पेपर में क्वेश्चन को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस लॉजिक से इस क्वेश्चन को करा गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। आई होप आपको ये सेशन हेल्प कर रहा होगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और किस तरह की अप्रोच आपको यूज़ करनी है उसको समझने के लिए। सो चलते फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एफकेट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।